Okay. Now there is a seed here, and what will happen? This seed will grow into a baby plant. Okay, and then baby plant will grow into a mature plant. Mature plant, or in sometimes you can say it's a it will be modified into a tree. Fine. ठीक है, तो कोई भी जो भी प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली किससे, सीड से ही बनते हैं। ठीक है, आप पपाया खाए, पपाया के अंदर आपको सीड दिखती है, आप उस सीड को ग्राउंड में डाल दीजिए, तो आफ्टर सम डेज यू विल सी दैट एक छोटा सा प्लांट ग्रो कर गया उस पपाया सीड से, और फिर वो प्लांट एक बड़ा प्लांट में कन्वर्ट हो गया, और फिर उस बड़े प्लांट में फिर से फ्रूट्स बनने लगे। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी होती है प्लांट्स में। ओके, आपके बुक में भी एक एक्टिविटी दी हुई है, जैसे ये पपाया सीड का हमने एग्जांपल दिया, लेट्स सी यहाँ पे बीन सीड्स का एग्जांपल दिया है। टेक फ्यू बीन सीड्स, ईच बीन सीड हैज अ हार्ड एंड थिक कवरिंग। ओके, इट इज कॉल्ड द सीड कोट। ओके, हाँ, तो कोई भी सीड में जो कवरिंग होती है, द कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड अ सीड कोट। तो जनरली जितने भी बीन्स होंगे, लाइक आप देखते होंगे किडनी बीन्स, राजमा जो खाते होंगे घर में, उसमें देखा होगा कि एक कवरिंग है, लोबिया यूज करते होंगे, तो उसमें भी, तो इन सब में एक हार्ड कवरिंग होती है। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी सीड हैज गॉट अ सीड कोट, ये जरूरी नहीं है, बट बीन्स या बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जिसमें एक कोटिंग होती है, कवरिंग होती है, जिनको क्या बोलते हैं, सीड कोट। अब क्या है, ये सीड कोट का काम क्या होता है, इट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सीड। जैसे कोई भी फॉरेन इन्वेजन हुआ, कुछ भी ऐसा अटैक हुआ या किसी भी तरीके से सीड को ब्रेक करना चाहे, तो क्या होगा कि वो जो कवरिंग है वो इतनी हार्ड होती है कि इट विल नॉट लेट द शीट टू ब्रेक। अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे बहुत बार क्या होता है कि खेतों में ऐसे सीड डाल दी गई है, बट व्हाट हैपेंड, पीपल यूज टू क्रॉल ऑन देम, सम एनिमल्स क्रॉल, या कोई आदमी पर्सन उस पे चल दिया। ठीक है, अब शीट तो अंदर थी, पर्सन चला, पर्सन का वेट ज्यादा था, तो उस सीट पे उसका जोर पड़ा। अगर उनके पास एक हार्ड कवरिंग नहीं होती तो वो शीट क्या होती, ब्रेक हो जाती, इट वुड हैव बीन ब्रोकन डाउन, राइट। बट सिंस देयर वाज अ कवरिंग, इट हेल्प्ड एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। ओके, हाँ, या, हाँ, तो आपकी बुक में क्या एक्टिविटी दिया है, लेट मी सी। So here we can take few bean seeds. Each seed has got a hard and thick covering. It is called the seed coat. It protects the seed. Okay, that only I have told. The seed coat has the tiny holes through which it takes in air and water. Okay, so the now the question is ki how this water and air or any mineral it travels into the seed. So there is a hole you can see from which the water gets in, the air gets in, because it is very necessary. Na? If there will be no water and air, the seed is not going to be, it will not grow as a baby plant. Okay, yeah. So now it is saying that soak the seed into a water overnight. What do you find in the morning? So the seed becomes larger and their covering becomes soft. Peel away the seed coat. You will see two seed leaves. They are called cotyledon, and embryo lies in the middle of the cotyledon. ओके, अब इसके लिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आप वो ले लीजिए। ब्लैक चना आता है ना, ब्लैक बीन्स जो है, ठीक है, या ब्लैक बीन्स को व्हेन यू सोक इट ओवरनाइट, या इवन यू कैन सोक इट फॉर 3 to 4 hours, then you will see there is a swelling. The beans get swelled. The reason is that सबसे पहले तो उसमें क्या, कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑस्मोसिस का प्रोसेस हुआ। ऑस्मोसिस के थ्रू क्या हुआ कि अंदर का जो वाटर का कंसंट्रेशन था सीड के अंदर,
ब्लैक ब्लैक बीन्स के अंदर वो कम था। ओके, लेट मी ड्रॉ इट हियर। सपोज दिस इज द ब्लैक बीन। ओके, black bean. Now you have to put it into water. When you soak it into water for at least 4 to 5 hours, you will see that the size of this black beans increases. The reason is that the concentration of water inside the seed was less as compared to the concentration of water here. Okay, so the flow of water will be in this direction, means it will go from the bowl to the ब्लैक बीन्स। ठीक है, बोल से ब्लैक बीन्स की तरफ जाएंगे। और उस टाइम पे जब आपने इसको सोक किया होगा तो व्हाट यू हैव सीन कि इट्स वेरी हार्ड। इफ यू वांट टू ईट एट दैट टाइम, यू ईट द ब्लैक बीन्स एट दैट टाइम? नो, but when it is soaked into the water it becomes soft. You can now chew it using your teeth, and also the outer brown covering जो होती है उसकी, वो आप निकाल सकते हो, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव। हाँ, सीड कोट। जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये सीड कोट, इसको आप निकाल सकते हो। और जब आप इस सीड कोट को निकालोगे तो आप क्या देखोगे कि ये फट से जो चना था आपका, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, इस तरीके से। ठीक है, जब उनका कोट आपने निकाल दिया, अब ये क्या है, अब ये उतने हार्ड नहीं रह गए, ये सॉफ्ट हो गए और ये फट से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, ये इधर था क्या हमारा सीड कोट, जो कवरिंग थी। ठीक है, और उसके बाद आप क्या देखोगे, इनको ये जो दो सीड लीव्स हमें मिली, इनको हम क्या बोलेंगे? कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स। ओके, यस, so these are cotyledons. Now what will happen ki the baby plant called embryo lies in the middle of the cotyledon. Okay, so here there will be a baby plant like structure like this. Okay, and this will be called as embryo. It's the embryo. Okay, E is silent here, although we write embryo but we read it embryo. Embryo. प्लांट नहीं रहता, आप देखना उसको वाइट वाइट सा ऐसे निकलेगा, वाइट कलर का। ठीक है, तो बाद में अगर उसको अगर आप और फर्दर ग्रो करोगे तो बेबी प्लांट ही हो जाएगा वो, मतलब उसको बेबी प्लांट ही बोल सकते हैं आप। ओके, हाँ, उसमें ग्रेन्यूल्स टाइप के निकलेंगे यहाँ से। ओके, so the embryo has got a tiny root that grows downward। यहाँ पे नीचे की तरफ एक छोटा सा, बहुत छोटा सा रूट जैसा रहेगा। ओके, और जो रूट, यू नो दैट द लोअर इज रूट एंड द अपर वन इज शूट। ओके, या, now what happens, this cotyledons are here, so they will provide the food to the growing embryo and protect it also, because ये ऐसे covered है, उसके अंदर ऐसे दोनों cotyledon ऐसे अगर आप कर दीजिए तो अंदर की, तो ये एक तरीके का क्या दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं उस एम्ब्रियो को। ओके, हम्म, ये एम्ब्रियो ही तो बेबी प्लांट हुआ, इसी को तो फर्दर बन जाएगा ना प्लांट ये पूरा। यही, हाँ। अब क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें कि एक ही कॉटिलिडन होते हैं, मतलब जैसे आप ब्रेक करोगे तो दो में नहीं डिवाइड होंगे, एक में, तो उनको हम क्या बोलेंगे? मोनोकॉटिलिडन, अगर सिंगल है तो। ठीक है, मोनोकॉटिलिडन। अगर टू कॉटिलिडन्स हैं तो दे आर कॉल्ड एज डाइकॉटिलिडन। ठीक है, हाँ, डाई मीन्स टू। इफ टू कॉटिलिडन्स आर देयर, दे आर डाइकॉटिलिडन्स। जैसे कि हमारा राइस, व्हीट, ये सब डाइकॉटिलिडन्स हैं। और मोनोकॉटिलिडन्स भी हैं। ठीक है,
सॉरी, राइस व्हीट को मैंने बताया ना, हाँ मोनोकोटिलिडन्स हो गया। हाँ, राइस को अगर आप तोड़ते, घर पे राइस होगा देखिएगा तोड़ के, तो आप तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। लेकिन आप किडनी बीन्स को लीजिए, या जो ये ब्लैक बीन्स हैं, ग्राम चने जो होते हैं, वो उनको आप टू पार्ट्स में कर सकते हैं, लोबिया वगैरह को। लेकिन आप इनको नहीं तोड़ सकते, चावल और दाल को, राइस बी बीट और इनको। ठीक है, तो दे आर मोनोकोटिलिडन एंड दीज आर डाइकोटिलिडन्स। ओके। Okay. So now we will see the germination of seed. How this growth of seed occurs, how seed they germinates. Okay. Yeah. एक मिनट। Okay. So now we will see the germination of seed. जर्मिनेशन का क्या मतलब है? ग्रोथ। ओके। जर्मिनेशन मीन्स ग्रोथ। ओके। किसी का भी ग्रोथ। इफ वी आर ग्रोइंग, हम लोग की भी एक एज होती है जब हम लोग ग्रो करते हैं, तो दैट इज वी आर जर्मिनेटिंग, वी आर ग्रोइंग। ऐसे ही जैसे क्या होता है कि हम लोग कैसे ग्रो किए, पहले इन्फेंट थे, बेबी थे, टॉडलर से किड्स बने, किड्स से हम लोग टीनेजर्स बने, टीनेजर से अडल्ट हो गए, या तो ये हमारा ग्रोथ है। ऐसे ही प्लांट्स में क्या होता है कि पहले वो सीड है, सीड से वो बेबी प्लांट बना, फिर बिग ट्री, मतलब बिग प्लांट, मैच्योर्ड प्लांट हुआ, फिर या तो ट्री के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, शर्ब हो गया या हर्ब हो गया, जिस जो भी हो जाए। ठीक है, तो ऐसे इनका जर्मिनेशन है, मीन्स ग्रोथ, किसी का भी ग्रोथ, दैट इज जर्मिनेशन। ओके। So the growth of a baby plant in a seed into a seedling is called germination. Okay. The growth of a baby plant in a seed into a seedling is, yeah, seedling means जो seeds से seeds बने। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, एक मिनट। स्क्रीन दिख रही है मेरी? अभी ठीक है, दिख रहा है? ओके। तो अभी हमने देखा था कि ये टू कॉटिलिडन से डाइकॉटिलिडन था, वन कॉटिलिडन, टू कॉटिलिडन, और यहाँ पे क्या हुआ कि एम्ब्रियो ग्रो करना शुरू हुआ सीड में से। दिस वाज अ सीड फ्रॉम विच दिस एम्ब्रियो स्टार्टेड टू ग्रो, राइट? so this is what this is सीडलिंग। सीडलिंग में क्या हुआ, सीड्स में से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो, तो ये सीडलिंग है। ठीक है। हाँ।
यहाँ पे क्या था हमारा? सीड और सीडलिंग का डिफरेंस समझ में आया ना? हाँ, सीड तो बिल्कुल, जब वो सीड था केवल नॉर्मल, और जब उसमें एम्ब्रियो आ गया, जब हमने उसको पानी में भिगोया, एम्ब्रियो आ गया, तो वो सीडलिंग हो गया। हम्म। ठीक है। कल तो मेरी वो वाली क्लास रहेगी, तो हम लोग मंडे, वेंसडे, जिस दिन वो क्लास नहीं रहती है उस दिन कर लेंगे, मंडे वेंसडे। ठीक है। और फ्राइडे, क्यों आपको कल कहीं जाना था? नहीं, कल आपका एग्जाम है क्या? ठीक है। ओके ओके। ठीक है। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो आप समझ गए ना, सीडलिंग भी एक तरीके का सीड ही है, इट्स ऑल्सो अ सीड, बट इट इट इज व्हाट, स्प्राउटेड सीड आप कह सकते हो। स्प्राउट्स ही तो होते हैं ना, वो जो एम्ब्रियो निकलते हैं जब आप चना भिगोइए, तो स्प्राउट्स बाद में बनते हैं ना, कुछ दिन के बाद उनको रख दीजिए तो वो स्प्राउट्स का, दैट्स अ एम्ब्रियो। ओके। तो वो स्प्राउटेड सीड जो है दैट इज सीडलिंग, और जो नॉर्मल था पहले वो सीड हो गया। ओके। या, हाँ। So now what happens? A seed needs the right amount of water, air and sunlight to germinate. अब क्या है, किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए तीन चीज चाहिए: एयर, वाटर एंड सनलाइट। राइट। अगर, हाँ, क्योंकि वाटर रहेगा जब, तो सॉइल के थ्रू, वाटर के थ्रू जितने भी सॉइल में मिनरल्स हैं, जो भी मैन्योर्स हम डालें, दे विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द अदर पार्ट। माय वीडियो इज ऑफ और व्हाट? यहाँ से तो वीडियो ऑन है, बट मुझे दिख रहा है ब्लैक। एक्चुअली वो 1.5 GB है ना, वो खत्म होने वाला होगा। हो गया ना हाँ, वो आधे घंटे चलता है मुश्किल से। हाँ हाँ। अब वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, एनीवेज। मैं क्या बता रही थी, हाँ। तो जैसे ये सपोज करिए आपके रूट्स हैं, एंड दिस इज आर शूट, सपोज दिस इज अ फ्लावर, हियर आर द लीव्स। ओके। मतलब दिस आई एम टेलिंग फॉर अ मैच्योर्ड प्लांट। So here is water in the soil, some minerals are there. So this water will carry the minerals, essential minerals with itself. It will carry up into the shoot, it will transfer it into the leaves and different parts of the plant. Okay, and this will help in the growth. But initially क्या है अभी, ये सबसे पहले क्या रहेगा, सीड रहेगी। ठीक है। सीड के बाद ये एक छोटा सा एम्ब्रियो आ जाए। ठीक है। जिसको हम सीडलिंग कह सकते हैं। ठीक है। और बहुत टाइनी रूट रहेगा यहाँ पे। फिर ये थोड़े रूट्स जो होंगे इनके, ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, दे विल ग्रो इन द साइज। ओके, एंड दिस एम्ब्रियो विल आल्सो grow a bit. Okay. So, so now when all these three conditions they receive, that is the water, and they receive the sunlight and air. Okay. अभी क्या होगा कि आप देखिए, तीनों का इम्पोर्टेंस है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, शायद आपने छोटे क्लासेस में किया भी होगा। आप दो सीड लीजिए, एक को खुले आप धूप में रख दीजिए। ठीक है, या घर में ही ऐसे रख दीजिए, और दूसरे को आप पॉलिथीन में पैक कर दीजिए। तो आप देखोगे क्या, जो पॉलिथीन में पैक किया था वो वैसे ही रह गया, लेकिन जो खुले में था वो ग्रो कर गया। वाई? क्योंकि जो पॉलिथीन में पैक का था उसको तो एयर मिली नहीं कहीं से, वो तो चारों तरफ से पैक्ड हो गया। एयर नहीं मिली मीन्स उसकी जितनी भी कंडीशंस थी, फेवरेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ, इट हैज बीन नॉट फुलफिल्ड। राइट। सो इट विल नॉट ग्रो। ओके। तो दिस इज अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट। हाँ, हम लोगों ने भी अपने छोटे क्लासेस में किए थे ये, कि आप उसको पॉलिथीन में पैक कर दीजिए,
तो वो वाला प्लांट नहीं ग्रो करेगा। या एक ऐसी सीड होगी जिसको कि वाटर न दीजिए और दूसरा जिसको वाटर दीजिए, तो जिसको वाटर नहीं मिलेगा वो थोड़े दिन बाद क्या होगा, इट विल बी ड्राइड एंड इट विल डाई। Okay, so when all the conditions are favorable, a seed starts taking water through the hole in the seed coat. अब seed coat में एक hole होता है, जब यहाँ से सनलाइट मिल रही है, यहाँ से एयर भी मिल रहा है, तो ये जो ग्राउंड में सॉइल में वाटर है, इसको ये इस होल से लेना शुरू करेगा, सीड को। ठीक है, वाटर अपने अंदर लेगा। अब जब सबसे पहले तो ये पानी लिया तो व्हाट विल हैपन, इट विल स्वेल। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, वाटर गया सीड कोट में, सॉरी सीड में, सीड कोट के थ्रू, तो इट द सीड विल swell, no it will not grow right now, it will only swell. Okay, so the swelling is there, then it becomes, मतलब इतनी swelling हो जाएगी कि the seed coat will start to burst out, it will be expelled. Okay, bursting होगी, bursting means कि seed will be opened, जिसको हम cotyledons बोलते हैं, दो cotyledons हमें दिखने लगेंगे। Okay, as a result there will be a young embryo you will see here that will start to grow. Okay, downward, and the shoot will also now start to grow. अभी क्या था, अभी कुछ भी नहीं था, थोड़े थोड़े अब रूट्स आ गए, एक शूट भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, ग्रोथ होने लगी। अब क्या है, दिस इट इज अ बेबी प्लांट, इसको हम क्या बोलेंगे, इट्स अ बेबी प्लांट। क्या, so this baby plant uses the food stored in the cotyledon. अब cotyledon ने क्या किया था, बहुत सारा पानी लिया था अपने साथ और कुछ कुछ मिनरल्स भी लिए थे, तो उनको ये बेबी प्लांट अब जो स्टोर्ड वाले हैं उनको यूज करेगा। ठीक है, और यहाँ पे रूट्स हैं ही इनके सॉइल में, so these roots will again start to take the water and minerals from the soil. This process will go on. So when the green leaves grow and it get the sunlight, they begins to make food by a process that is photosynthesis. Now what happens, suppose you, आपने सीड तो लगा दी, बट आप इसको वाटर मत दीजिए, तो जब वाटर ही नहीं रहेगा तो ना तो इसके पास वाटर आएगा ना मिनरल्स आएंगे, वाटर के ही थ्रू तो मिनरल्स ऊपर तक जाते हैं, तो क्या होगा, थोड़े दिन बाद वो ऐसे ही मर जाएगा, नहीं ग्रो करेगा। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर सनलाइट है, वाटर है, तो क्या करेगा, अब ये प्लांट जो है आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू करेगा। ओके, या, सो दिस वाज अबाउट द जर्मिनेशन ऑफ सीड। ओके, कोई एक्टिविटी और भी दी है आपके उसमें, कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन। अच्छा, क्या कराया था उसमें, मुझे फोटो क्लियर नहीं है इसलिए दिख, हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा, so take four plates, four different plates are there. Put some cotton wools in each. Put a few bean seeds in the cotton wool. Keep one plate a place where there is air and warmth. One plate two in the basin. Pour water into the basin such that plate two is completely immersed under water. Wet and cotton plate three. Keep the plate in the refrigerator. Okay. Wet the cotton wool 4 and keep this plate near plate 1. Keep the cotton wool and plate moist in adding the water from time to time. Okay. तो दोनों में देखना है, सब में देखना है कि क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, हाँ। हम्म, ओके, ठीक है, तो उसमें जिसमें आप, मतलब बेसिकली दिस एक्सपेरिमेंट दिस एक्टिविटी इज टू शो दैट कि जिसमें पूरे वो होंगे,
पूरे फीचर्स फुलफिल होंगे, ठीक है, आपका तीनों मिल रहा है उनको, वाटर भी मिल रहा है, एयर भी मिल रहा है, तो वो कंडीशन फुलफिल अगर हो गई तब जाके ये ग्रोथ होगी। इफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड इट विल नॉट ग्रो। ओके, या so next we will see what is the next topic.